शहर के अंदर पार्क में एक पेड़ है जहाँ पर सभी जानवर अपना खाना इकट्ठा करते हैं। फिर रकून बताता है कि सर्दी बिताने के लिए खाना अभी कम है, हमें और खाना चाहिए। इधर पार्क के बाहर दो आदमी नट की स्टॉल लगाकर बैठे हैं जो असल में बैंक लूटने का प्लान कर रहे हैं। फिर गिलहरी अपने चेले को समझाती है कि अपन लोग धूम के ऋतिक और आमिर की तरह चोरी करेंगे। फिर गिलहरी रस्सी पर लटक कर नीचे चली जाती है। जैसे ही वो नट चुरा कर निकलती है तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है तो गिलहरी गैस का पाइप उसके मुंह में दे देती है जिससे कार्ट में आग लग जाती है और वो जलते हुए सीधा पार्क में जानवरों से भरे पेड़ में जा गिरती है और फिर सिलेंडर के साथ पेड़ भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर सभी जानवर टेंशन में आ जाते हैं। उनका लीडर रैकून बोलता है, हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भी लोग वोट करके गिलहरी को तड़ी पार कर देते हैं। फिर गिलहरी पार्क से बाहर निकलकर एक नट शॉप पर पहुंचकर खुश हो जाती है। फिर ये दोनों नाचते हैं। पीली सी नागिन निकाली। चूहा भी सरली के साथ रहने पर जोर देता है। सरली बोलता है कि उसे अकेला छोड़ दे। सरली और चूहे को एक अखरोट की दुकान मिलती है और वो अपना पेट भरने के लिए उसे लूटने का प्रयास करते हैं। स्टोर में प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह एक लुटेरों का ठिकाना है। उनके गिरोह के मालिक किंग जो हाल ही में जेल से बाहर आया है, रैकून एंडी और ग्रेसन को खाना ढूंढने के लिए भेजता है। प्रीशियस वहाँ रक्षक कुत्ते के रूप में भी काम करता है। सरली और चूहा देखते हैं कि लुटेरे के पास एक सीटी है जो प्रीशियस से बचने का एकमात्र तरीका है। सीटी ढूंढते समय सरली की मुलाकात एंडी से होती है जिसे सीटी मिल जाती है और वह उसे धमकी देती है कि अगर सरली उस भोजन को साझा नहीं करेगा तो वो सीटी को फेंक देगी। सरली स्वीकार कर लेता है और अनजाने में प्रीशियस से दोस्ती कर लेता है। एंडी ने पार्क को योजना के बारे में सूचित किया और हालांकि उन्हें सुरली में विश्वास की कमी है, एंडी को ग्राउंड हॉग्स के परिवार ब्रूइजर्स से मदद मिलती है। उनके साथ रैकून का छछूंदर गुर्गा भी है। जब स्टोर को लूटने का पहली कोशिश फेल हो जाती है तो सरली को एंडी बताती है कि रैकून ने उसके साथ दोबारा धोखा देने का प्लान बनाया है और एक बहस के बाद सरली वहाँ से चला जाता है। रैकून के असली रंग सामने आता है जो कि एक खाना चोर है और जो सभी जानवरों पर रौब झाड़कर उनसे खाना लूटता रहता है और केवल मोल और उसके कार्डिनल पंछी को इसके बारे में पता है। वह ब्रूइजर्स द्वारा खोदी गई सुरंग में पानी भरकर स्टोर को लूटने के अगली कोशिश को फेल करने के लिए मोल को भेजता है, लेकिन सरली को पता चल जाता है और वह ब्रूइजर्स को बचा लेता है। फिर प्रीशियस ने मोल को पकड़ लिया और उसने रैकून के इरादों का बताया। वह दूसरों को चेतावनी देने का प्रयास करता है लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं और तनाव बढ़ने के बाद वे अलग हो जाते हैं। फिर लुटेरे सरली को पकड़ लेते हैं लेकिन किंग की गर्लफ्रेंड लाना ने उसे छोड़ दिया जो यह जानकर परेशान हो जाती है कि उसका प्रेमी एक और डकैती कर रहा है और प्रीशियस के साथ चली जाती है। आगे की गर्लफ्रेंड सरली को पिंजरे से भगा देती है। फिर सरली अपना हिस्सा लेकर जाने की कोशिश करता है तो उसे गटर के चूहों ने पकड़ लिया जिनके बारे में पता चलता है कि वे रैकून के लिए काम कर रहे हैं। रैकून बताता है कि उसके प्लान में सरली के सभी दोस्त मर जाएंगे। सरली भागने में सफल हो जाता है और उन्हें बचाने के लिए स्टोर के बेसमेंट में चला जाता है। वह ग्रेसन से टीम को सुरक्षित निकालने के लिए कहता है जिससे किंग का ध्यान काफी देर तक भटकता रहता है, जिससे उसके दोस्त किंग की डकैती के लिए खाना लेकर भाग जाते हैं। जानवर रैकून से मिलते हैं जो सरली के विश्वासघात के बारे में झूठ बोलता है। रैकून उन सभी को लुटेरों द्वारा इस्तेमाल की गई एक वैन में बंद कर देता है। सरली और ग्रेसन दूसरों को पकड़ने और बचाने के लिए कबूतरों की मदद लेते हैं। लुटेरों को पता चला कि किंग ने उनके ट्रक में पैसों की बजाय नट्स भरकर उन्हें धोखा दिया है। ग्रेसन और सरली अपने दोस्तों को रिहा करने के लिए दरवाजा खोलता है लेकिन रैकून आ जाता है और दूसरों से सरली को बाहर निकालने कहता है, लेकिन छुड़ाए गए मोल से पता चलता है कि रैकून गद्दार है और जानवर उस पर हमला कर देते हैं। आगे भागने वाली गाड़ियां एक पुल की ओर जाती हैं जहां पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए इंतजार कर रही है। किंग और फिंगर्स पुलिस को उड़ाने के लिए डायनामाइट लगाते हैं लेकिन ट्रक पुल पर लटक जाता है। जैसे ही ट्रक के अंदर डायनामाइट फटता है सुरली एंडी को ट्रक से उतार देता है और फिर वह नदी में गिर जाता है। रैकून विस्फोट से बच गया है। रैकून सरली को मारने की कोशिश करता है लेकिन नट का वजन इतना बढ़ जाता है कि लट्ठा टूटना शुरू हो जाता है। जानवर उन्हें बचाने के लिए आते हैं लेकिन रैकून हार नहीं मानता, इसलिए सरली अपने दोस्तों की रक्षा के लिए मरने का फैसला करते हुए लॉक को छोड़कर झरने के ऊपर से खुद को बलिदान कर देता है। जानवर अब सरली के अच्छे पक्ष को देखकर वर्षों में किए गए सबसे निस्वार्थ कार्य के सम्मान में उसका शोक मनाते हैं। भोजन पार्क में पहुंच जाता है जहां जानवर अपनी भोजन संबंधी परेशानियां खत्म होने की खुशी में इधर उधर इकट्ठा होते हैं। किंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि लाना उनके रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करती है। एंडी और बड़ी अभी भी सरली के लिए शोक मना रहे हैं और जब प्रीशियस को पता चला कि उसके दोस्त के साथ क्या हुआ तो उसे नदी के पास सरली का शव मिला। उसने बड़ी को आकर इसे देखने के लिए कहा। अपने सबसे अच्छे दोस्त को चला गया देखकर दुखी होकर बड़ी ने अपने पहले दो शब्द कहे। सरली होश में आ जाता है। वह वास्तव में बेहोश था और उसने बड़ी को गले लगाया और प्रीशियस ने सरली के चेहरे को चाटा और लाना के पास चली गई, यह पाते हुए कि सुरली ठीक है। एंडी उसे गले लगाती है और उसे अन्य जानवरों के पास लाने की कोशिश करती है ताकि वह उसकी वीरता के बारे में बता सके, लेकिन सरली को ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये अन्य जानवर ही सच्चे नायक हैं। वह मना कर देता है लेकिन उसे फायदा होता है दूसरों के साथ काम करने की इच्छा। वह एक और शरारत करने के लिए शहर जाता है जिसमें बड़ी भी उसके साथ शामिल हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर जाएं।